धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम के खिलाफ अभियान चलाया। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में श्रमिक चौक रंगाटाण इलाके में सड़क जाम करने में शामिल ऑटो, टोटो और फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने नियम तोड़कर चल रहे 2 दर्जन से अधिक ऑटो, टोटो को जब्त कर लिया। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि अब ऑटो, टोटो केवल सर्विस लेन से ही चलेंगे। मुख्य मार्ग पर इन्हें चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा है कि अगर दोबारा अतिक्रमण कर सड़क पर बेंच, कुर्सी, टेबल लगाया गया तो दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। धनबाद में तो ट्रैफिक पुलिस का लगातार अभियान जारी रहता है। अभी हम लोग ये फैंसी नंबर हो गया, काला शीशा हो गया, हेलमेट को लेके हो गया, ये अभियान चल रहा था। श्रमिक चौक के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑटो, टोटो वाले के मनमानी के कारण भी जाम की स्थिति बनी रहती है। इनको वो देखे, अगर हम लोग आए भी तो देखे कि मेन रोड पे, मुख्य सड़क पे 3-3 लेन में लोग खड़े थे, तो वो जाम करने के वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं तथा उन ऑटो, टोटो पे भी कार्रवाई कर रहे हैं जिनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कार्रवाई कर रहे हैं, या जो समुचित ट्रैफिक से संबंधित जो कमियां होगी वो सारे एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। और ये अभियान मेरा लगातार अब जारी रहेगा ऑटो, टोटो के विरुद्ध, कि जब तक कि वो अपने में सुधार नहीं कर लेते हैं। हाँ, कुछ गाड़ी हमको लगता है 25-30 गाड़ी जब्त करके थाना भेजी गई है, जिस पर कि हम लोग समुचित अच्छे तरीके से उसका जांच पड़ताल कर लेते हैं और जो कार्रवाई करना उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। नाबालिग भी गाड़ी चला रहे हैं। ये जानकारी मिली है, उसी आलोक में आज हम अपने पूरे अभियान दस्ता के साथ चले थे। और वो तो अभी श्रमिक चौक शुरुआत है, लेकिन ये लगातार जारी रहेगा कि हम ऑटो, टोटो हर गली मोहल्ले में चेक करेंगे कि अगर नाबालिग चल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे, या ट्रैफिक से जुड़ा जो कमियां होगी वो सारे पे कार्रवाई करेंगे। किए गए हैं उसकी किस प्रकार के अंदर की वजह से? ये एक तो है कि मुख्य सड़क पे लगाए हुए था 2-2, 3 लेन करके, या किसी का कुछ फेल था, किसी की कुछ कमियां थी। अभी हम लोग और डिटेल रूप से हम लोग थाने पे जांच करेंगे और अगर कुछ कोर्ट भेजने लायक होगा उनके प्रतिवेदन को कोर्ट भेजेंगे। कुछ पे फाइन करके अगर छोड़ने लायक होगा तो हम लोग फाइन करके छोड़ेंगे। यहाँ कुछ पे फाइन किया गया है। सर्विस लेन पे भी कुछ काम करवा रहे हैं। सर्विस लेन के बगल में फुटपाथ पे कुछ दुकानें हैं। दुकान वालों के साथ भी मेरी बैठक ये खड़े होकर हम उनसे संवाद किए हैं कि एक तो आपका ये इलीगल है, नगर निगम को बोलेंगे वो कार्रवाई करेगा, लेकिन आप कम से कम उसके आगे जो बेंच लगा के, एक तो इलीगल दुकान बनाए, उसके आगे 2 लेन बेंच लगा करके जब्त कर लेंगे, जमा कर देंगे, तो फिर गाड़ियाँ जाएगी किसों के? तो उस जाम से निजात दिलाने के लिए इन लोगों को सख्त हिदायत दिया गया है कि अगर एक भी बेंच हम आगे देख लिए तो फिर इमीडिएट कार्रवाई करेंगे हम उस दुकान के विरुद्ध। सर्विस लेन में ऑटो वगैरह को चलने की है? नहीं, निश्चित रूप से है। जो स्टेशन तरफ से ऑटो आता है उनको सर्विस लेन होके ही जाना था, लेकिन सारे ऑटो मेन रोड होके जाते हैं। अब वो मेन रोड होके जाते हैं तो अगर एक लेन रहेगा उसके बगल में दूसरा खड़ा करेगा, आके तीसरा भी खड़ा कर लेगा। आप आए दिन रोज देखते होंगे कि उसमें क्या स्थिति बनी रहती है। तो इसमें सुधार अगर इन लोगों में होगा तो फिर सहानुभूतिपूर्वक हम लोग देखेंगे। अगर इनमें नहीं सुधार होगा तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। उद्देश्य क्या है सर कार्रवाई? कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि जाम की समस्या से निजात दिलाना, और दूसरा है कि ट्रैफिक रूल का फॉलो करें या संबंधित जो कागजात है वो आप मेंटेन करें।